अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का जो हमने किंगडम प्लांट ही शुरू किया था, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स का चैप्टर जो हमने शुरू किया था, इसका हम आज लास्ट ग्रुप हम पढ़ेंगे जो कि एंजियोस्पर्म्स है। क्योंकि जब हमने फोर्थ ग्रुप ऑफ ट्रैक्योफाइटा जो कि टेरिडोफाइटा था, उसको जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि टेरिडोफाइटा के 3 क्लासेस हैं। एक इसमें फेलिसिनी था जिसमें एडियंटम शामिल था, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर इसका दूसरा ग्रुप जो था वो जिम्नोस्पर्म था, उसके बारे में भी हमने डिटेल से हमने पढ़ लिया। और आज हम थर्ड क्लास एंजियोस्पर्म के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। तो थर्ड क्लास जो है इज द एंजियोस्पर्मी और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ प्लांट जो है ये फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें प्रॉपर फ्लावर होता है, जिस तरह के मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो किया है। इसी वजह से इसी ग्रुप ऑफ प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। ये दो अल्फाज दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। एंजियो मीन एनक्लोज्ड, स्पर्मा मीन सीड। मीन्स in this group of plants seed are enclosed inside the fruit। इसमें जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑरेंज है तो ऑरेंज के अंदर क्या होता है, उसके अंदर सीड होते हैं। बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, इसका एडिबल पार्ट होता है, फ्रूट होता है। तो वी कैन डिफाइन एंजियोस्पर्म एज दोज प्लांट्स इन विच सीड्स आर enclosed inside the fruit। चूंकि आप जानते हैं कि जो फ्रूट होता है, फ्रूट वो किस चीज से बनता है? फ्रूट ओवरी से बनता है। फ्रूट जो है ये ओवरी से बनता है। और जो आपके पास ओव्यूल है ये क्या बनाता है? सीड बनाता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दोज प्लांट इन विच सीड्स आर enclosed inside the fruit और दोज प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर enclosed inside the ovary। क्योंकि ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। ये जो ग्रुप है ये क्या, ये मोस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ। एंजियोस्पर्म प्लांट जो है ये फिर सारे प्लांट्स इसी प्लांट क्लासिफिकेशन में हमने जितने भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हमने पढ़ा उन सारों में से जो हम लास्ट ग्रुप है एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट, ये सबसे ज्यादा डाइवर्स है, ये सबसे मोर डेवलप्ड है ऑफ ऑल द प्लांट्स। और इसी मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप ऑफ प्लांट जो कि एंजियोस्पर्म्स है उसमें फिर एक फैमिली है ग्रास फैमिली, वो कॉमनली ग्रास फैमिली भी कहा जाता है। ये फिर एंजियोस्पर्म प्लांट में ये सबसे ज्यादा डाइवर्स है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो स्पीशी है तकरीबन इसमें 2,35,000 स्पीशी जो है वेल नोन स्पीशी जो है इसी ग्रुप में शामिल है। और ये जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है ये फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसी फ्लावर की ओवरी से फ्रूट बनता है, इसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं उससे सीड बनता है। और ये भी क्या है, हेटेरोस्पोरस है। चूंकि ये हम स्पर्मेटोफाइट ग्रुप को हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स थे। अभी जो हमने शुरू किए हैं ये स्पर्मेटोफाइट्स हैं जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल है। जिम्नोस्पर्म को हम प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं और आज हम एंजियोस्पर्म, ये दोनों जो है क्या है, दिस बोथ आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मा मीन सीड, फाइट मीन प्लांट, सीड बेयरिंग प्लांट्स। तो ये हम बेसिकली स्पर्मेटोफाइट ग्रुप ऑफ प्लांट हम पढ़ रहे हैं। और ये क्या है, ये हेटेरोस्पोरस है। क्योंकि हेटेरोस्पोरस प्रॉपर्टी जो है इट इज अ स्टेप टुवर्ड द सीड हैबिट। क्योंकि इस ग्रुप में सीड पैदा होता है तो डेफिनेटली हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस का मतलब ये क्या है, हेटेरो मींस डिफरेंट, स्पोरस मींस स्पोर्स।
इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर पैदा होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर फिर आगे मेल गिमिडिफाइड में डेवलप होते हैं और जिसमें मेगास्पोर होते हैं वो फिर फर्दर जो होते हैं फीमेल गिमिडिफाइड में डेवलप होते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है एंजियोस्पर्म का वो है डबल फर्टिलाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर जब मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ रहा था उधर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 स्पर्म जो होते हैं जो कि मेल गिमिडिफाइड में होते हैं वो फीमेल गिमिडिफाइड में 2 स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज होते हैं। एक इसमें होता है एगम और दूसरा इसमें होता है फ्यूजन न्यूक्लियस। वो प्रोसेस जिसमें एक स्पर्म एक को फर्टिलाइज कर ले और दूसरा स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को फ्यूज करे, क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, इसी वजह से इसी फिनोमेना को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको हम फिर फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे जब हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। और जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन था। इसी ग्रुप ऑफ प्लांट्स वेरीज करते हैं साइज के लिहाज से 1 मिलीमीटर जो कि वोल्फिया का साइज है अप टू द 100 मीटर यूकलिप्टस और 300 फीट साइज जो होते हैं यूकलिप्टस प्लांट जो कि टाल प्लांट होते हैं, ये साइज में इसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है साइज के लिहाज से। और बहुत ही छोटे प्लांट से लेकर वोल्फिया से सबसे टालेस्ट प्लांट यूकलिप्टस जो होते हैं, इसके दरमियान में और भी बहुत सारे इंटरमीडिएट प्लांट्स आ रहे होते हैं। तो ये डाइवर्स ग्रुप है, सबसे मोस्ट डोमिनेंट प्लांट्स है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज इम्पॉर्टेंट। और इसी एंजियोस्पर्म को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। जिम्नोस्पर्म में ये कोटिलेडन वगैरह के ग्रुप्स नहीं थे, जबकि एंजियोस्पर्म में हम इसको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। डाई मीन 2, कोटिलेडन मीन्स कोटिलेडन। किसकी सीड में एक ही कोटिलेडन होता है, सिर्फ गंदम हो गया, चावल हो गए, ये सारे क्या है, या ग्रासेस वगैरह जो हो गए, ये सारे जो होती हैं ये ये जो मैं अब बता रहा था कि ग्रासेस हो गए, राइस हो गए, गंदम हो गई, मोनोकोटिलेडन्स। क्या है? मोनोकोटिलेडन। मोनो मीन्स सिंगल, कोटिलेडन मीन्स कोटिलेडन्स। चूंकि इसकी सीड के अंदर, ये सीड है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर एक कोटिलेडन होता है, या मेज वगैरह हो गए मकई का, उसमें एक कोटिलेडन होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स। और जो डाइकोटिलेडन है इसमें 2 कोटिलेडन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बीन लोबिया हो गया, लोबिया के सीड को अगर आप देखें इसके अंदर इस तरह के 2 कोटिलेडन इस तरह पड़े हुए होते हैं। चन्ना में अगर आप देखें, मैंगो की सीड के अंदर अगर आप देखें 2 कोटिलेडन होते हैं, ठीक है, ये डाइकोटिलेडनस प्लांट्स है। तो एंजियोस्पर्म को हम 2 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। और ये जो ग्रुप है मेंस फूड सप्लाई, इसी ग्रुप में ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा फूड सप्लाई होती है, क्योंकि ये एक लार्ज और डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है। अब बाकी प्लांट्स की तरह ये ग्रुप जो है ये भी क्या करता है, ये भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की मदद से अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। सेम इसमें भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, इस पर स्पोर पैदा होते हैं और ये मोस्ट डोमिनेंट है, ये कंस्पिक्युअस है, लार्ज है, वाज़ेह नजर आता है मेन बॉडी आपको। और इससे फिर क्या बनता है, गिमिटोफाइट। गिमिटोफाइट ये नॉन इनकंस्पिक्युअस है, ये स्मॉल होता है, फॉर शॉर्ट टाइम होता है, यूजुअली अंडरग्राउंड होता है। ये दोनों आपस में अल्टरनेट करते हैं, इसको फिर हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की मदद से अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। अब इसका जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड होता है, और गिमिटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। लेकिन इसका जो स्पोरोफाइट है इसको हम मेन प्लांट बॉडी जो है इसको रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट करते हैं, और इसमें वेल डेवलप्ड रूट स्टेम और लीव्स होते हैं। ये जो रूट स्टेम और लीव्स है जो अदर देन द फ्लावर है, अदर देन द रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, इट्स कॉल्ड वेजिटेटिव, जिसका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो एक पार्ट जो है फ्लावरिंग प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है,
रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली इसमें कौन सा ऑर्गन शामिल होता है प्लांट का? फ्लावर शामिल होता है, क्योंकि फ्लावर ही में आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन कहलाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल और पेस्टल कहलाता है। तो अगर हम फ्लावर के बारे में हम पढ़े, फ्लावर में 4 मेन ग्रुप्स होते हैं। अगर आपको पता हो, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं कैलिक्स। फर्स्ट पार्ट का इसका कैलिक्स। और दूसरा पार्ट क्या है? करोला। तीसरा पार्ट क्या है? एंड्रोशियम। और जो फोर्थ पार्ट है दैट इज कॉल्ड गाइनेशियम। ये 4 पार्ट है फ्लावर के, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ्लावर है, फ्लावर को आप जिस डंडीनुमा स्ट्रक्चर से पकड़ते हैं, दिस स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उस डंडी को पेडिसल कहा जाता है। पेडिसल के ऊपर एक स्वोलन पार्ट होता है, इसको रिसेप्टिकल या थैलेमस कहते हैं। और इसी थैलेमस के बिल्कुल टॉप पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं कार्पल और पेस्टल। कार्पल और पेस्टल। और इसी कार्पल में 3 या 4 मेन पार्ट होते हैं। लोअर पार्ट जो कि स्वोलन होता है, दिस कॉल्ड ओरी। ओरी के अंदर ओयूल होते हैं, इस तरीके से ओयूल। इधर दी ओयूल्स। ओयूल से फिर बाद में सीड बनते हैं। ये ओरी है, ओरी से फ्रूट बनता है। दरमियाना वाला हिस्सा स्टाइल कहलाता है। टॉप मोस्ट पार्ट को स्टेग्मा कहलाता है। इन तीनों को, चारों को कंबाइनली क्या कहते हैं? इसको कार्पल कहा जाता है या पेस्टल कहा जाता है। एंड दैट इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये कहलाता है। और दूसरा पार्ट जो है इसमें मेल स्टेमन। ये जो आपको नजर आ रही है, बेसिकली मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहा हूँ। फ्लावर को इस तरह काटा गया है, तो ये जो पूरा आपको पार्ट नजर आ रहा है, इसमें ये जो लॉन्ग है दिस कॉल्ड फिलामेंट। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है इस कॉल्ड एंथर, जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। ये पोलन ग्रेन्स फीमेल की मीट्स इसमें फिर पैदा होते हैं। तो एंथर और फिलामेंट को कंबाइनिंग स्टेमन कहते हैं। एंड स्टेमन इज द मेल reproductive sex organ or part of the flower. Because of the presence of male and female reproductive part, this flower is regarded as the reproductive part of the plant. इसके अलावा इसमें जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? इसमें जो आपको ये ब्राइट किस्म की नजर आती है इसको हम कहते हैं पेटल। और इसी पेटल से जो कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। और नीचे जो आपको नजर आ रहा है दिस इज द सेपल, जो ग्रीन इन कलर होता है, तो हम सेपल कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए हैं। अगर मैं आपको ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों का जो पौधा होता है, अगर इसकी एग्जांपल में फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों का एक पौधा है, मस्टर्ड प्लांट इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें 4 सेपल होते हैं। इन 4 सेपल को, इसके वॉरल्स को कंबाइन क्या कहते हैं? इसको कैलिक्स कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। तो ये बड कंडीशन में जब फ्लावर क्लोज होता है, ये बाहर होते हैं, ये फ्लावर की प्रोटेक्शन करता है बड कंडीशन में। दूसरा पार्ट जो इसमें क्या है? पेटल है, जो मुख्तलिफ कलर के होते हैं, जो अपनी खूबसूरती की वजह से मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन? द प्रोसेस और द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टेग्मा ऑफ द कार्पल। जब ये जो होते हैं एंथर ऑफ द स्टेमन से ये पोलन ग्रेन जाते हैं स्टेग्मा ऑफ द कार्पल की तरफ, अब ऐसे पोलन ट्यूब अराइज होता है। फिर जो होता है इसी ओयूल के अंदर अंडा होता है, उसी अंडे को ये फर्टिलाइज करके ज़ाइगोट बनाते हैं, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो बिकॉज ऑफ दीज अट्रैक्टिव कलर्स
पेटल हेल्प इन पॉलिनेशन। और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस प्लांट में 4 पेटल होते हैं, 4। इन पेटल्स को, इसके वॉरल्स को कंबाइन करोला कहा जाता है। करोला, करोला ये प्लांट है, वही गाड़ी वाला करोला नहीं है कि करोला जो है प्लांट गाड़ी है, बल्कि ये क्या है, ये प्लांट में जो पेटल्स होते हैं इसको करोला कहा जाता है। और फिर थर्ड वर्ड एंड्रोशियम, जो मेल पार्ट है, जो आपके पास, ये आपके पास नजर आ रहा है, इसमें फिलामेंट है और एक एंथर है, इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के प्लांट में 6 स्टेमन्स होते हैं, 6। इसमें से 4 लॉन्गर होते हैं और 2 जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं। तो इन स्टेमन्स को, जो कि 6 इन नंबर होते हैं, कंबाइनली इसको एंड्रोशियम कहा जाता है। और लास्ट पार्ट गाइनेशियम, जो बिल्कुल थैलेमस के बिल्कुल मिड पर, टॉप पर होता है, जो ओरी स्टाइल और स्टेबल पर मुश्तमिल है, ये क्या कंबाइन है, क्योंकि ब्रासिका के प्लांट में 2 कार्पल होते हैं और इनको कंबाइन क्या कहते हैं, गाइनेशियम। गाइनी से भी, गाइनी मीन फीमेल, गायनेकोलॉजिस्ट, जो फीमेल वार्ड में जो फीमेल्स वगैरह होती है, गायनी का काम जो करती है, ये फीमेल पार्ट है, इसी वजह से को गाइनेशियम का नाम दिया गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर था। तो हमने साथ साथ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजियोस्पर्म के बारे में भी हमने पढ़ा, और मैंने साथ साथ इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके बारे में भी आपको पढ़ाया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।